अब हम डिस्कस करेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट का चौथा फॉर्म है वो है टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब एक काम हो चुका है, पास्ट में वो शुरू हुआ और अब वो खत्म हो चुका है, तो उसके लिए या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं या फिर हम पास्ट सिंपल टेंस भी यूज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उस वक्त यूज करते हैं जब कोई स्पेसिफिक टाइम ना हो, ठीक है, और जब स्पेसिफिक टाइम हो जाए तब हम फिर पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो ये दोनों जब काम खत्म हो चुका है उसको बताते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप उस वक्त यूज करते हैं जब कोई स्पेसिफिक टाइम ना हो। तो अपनी जो है एग्जाम्पल्स के लिए मैं सॉरी एक दफ़ा मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे टाइपिंग में टाइम ज़ाया ना हो। और अब हम करेंगे इन जुमलों को चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सिंपल ये है कि आई वर्क इन अ कंपनी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और अगर आप कहें आई हैव वर्कड इन अ कंपनी, ठीक है। अब ये रेगुलर वर्ब है, इसलिए इसके आखिर में मैंने ईडी लगा दिया तो इसकी थर्ड फॉर्म बन गई। तो ये हो गया आई हैव वर्कड इन अ कंपनी। यू हैव वॉच्ड माई ट्यूटोरियल्स। ही हैज ऑलरेडी वॉक्ड। टाइम पीरियड नहीं हम इसमें डालेंगे, ही हैज ऑलरेडी वॉक्ड। शी हैज टॉक्ड टू मच। उसने बहुत बातें की हैं यार, ऐसा नहीं कहते। इट रन्स वेरी फास्ट क्या हो जाएगा, इट हैज। कोई जो है रेस में किसी कुत्ते ने बहुत जबरदस्त भागा हो तो आप कहेंगे इट हैज रन वेरी फास्ट। दे क्लीन, दे हैव क्लीन्ड या दे हैव ऑलरेडी क्लीन्ड, वो पहले से क्लीन कर चुके हैं, कोई मसला नहीं। अब जाओ। वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश। जब आप सीख जाएंगे तो आप कहेंगे वी हैव लर्नड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे लर्नड नहीं आया, यहाँ पे आ गया है learned, Learnt, learned। We have learned to speak English। learned क्यों इसलिए आया है क्योंकि ये irregular verb है। तो irregular verbs की different सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाने के तरीके होते हैं, तो वो आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, जिस तरह ये है रन, रैन, रन, तो यहाँ पे मैंने रन नहीं लिख दिया, ये भी irregular verb है। टॉक्ड, वॉक्ड, वॉच्ड, वर्कड, ये जो है रेगुलर वर्ब्स हैं। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि इसकी नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। नेगेशन में, नफी में हमने किस तरह बनाना है इसको। सिंपल उसी तरह आप हैव आई वर्कड इन अ कंपनी लिख देंगे। हैव आई वर्कड इन अ कंपनी, क्या मैं एक कंपनी में काम कर चुका हूं। हैव यू वॉच्ड माई ट्यूटोरियल्स, अगर मैं आपसे पूछूं रात के टाइम कि भाई आपने मेरे ट्यूटोरियल्स देख चुके हैं कि नहीं देखे हैं, देख चुके हैं, तो आपके मैं पूछूंगा हैव यू वॉच्ड माई ट्यूटोरियल्स, क्योंकि मैं बहुत फेमस हूँ। हैव यू वॉच्ड माई ट्यूटोरियल्स, ठीक है। मैं अगर ये शो मारूं कि भी मैं बड़ा फेमस हूँ, आई एम वेरी फेमस ऑन यूट्यूब, हैव यू वॉच्ड माई ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो उस वक्त आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। इसी तरह आप यूज करेंगे हैज ही ऑलरेडी वॉक्ड, क्या वो पहले से चल चुके हैं यार। तो इसी तरह हैज शी टॉक्ड टू मच, तुम्हारा दिमाग खा लिया ना, हैज शी टॉक टू मच। और फिर कोई जीत जाए रेस में तो मैं पूछूंगा हैज इट रन वेरी फास्ट, क्या ये बहुत तेज दौड़ा था जो जीत गया घोड़ा। दे हैव ऑलरेडी क्लीन्ड, तो इसका जो है हैव शुरू में आ जाएगा। हैव दे ऑलरेडी क्लीन्ड,
और इसी तरह ये जो है आपका बन जाएगा हैव वी लर्न्ड टू स्पीक इंग्लिश, हैव वी लर्न्ड LEARNT टू स्पीक इंग्लिश, सवालिया निशान। अच्छा, तो बीच में तो मैंने आपको नेगेटिव फॉर्म बताई नहीं है, तो मैंने आपको कौन सी फॉर्म बता दी, सवालिया फॉर्म बता दी। अब हम देखते हैं कि इसकी नेगेटिव फॉर्म हम किस तरह लिखते हैं। I have worked in a company, I have not worked in a company, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है haven't। और बोलने में मैंने जिस आपको बताया है कि हम बोलते haven't ही हैं। I haven't worked in a company. You have watched my tutorials. You haven't watched my tutorials. He has already walked. He hasn't already walked. She has talked too much. She hasn't talked too much. It has run very fast. It hasn't run very fast. They have already cleaned. They haven't, या they have not already cleaned। ठीक है, उन्होंने अभी तक सफाई नहीं की है। We have learnt, we haven't learnt to speak English। ठीक है।